नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे अधिकतर लोग टालते हैं, उससे डरते हैं, मृत्यु। पर जैसा कि सद्गुरु कहते हैं, मृत्यु कोई त्रासदी नहीं है, बल्कि यह जीवन की सबसे गहरी और सच्ची संभावना है। आज मैं आपको सद्गुरु की किताब मृत्यु एक अंत नहीं, एक रहस्य के दूसरे भाग से कुछ गहरी बातें साझा करना चाहता हूँ, जो मैंने एक योगी और साधक के रूप में अपनी यात्रा में अनुभव की हैं। मृत्यु जीवन का आईना। एक बार एक वृद्ध योगी ने मुझसे कहा था, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने सत्य को जानने का। यह बात तब मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई, पर जब मैंने सद्गुरु की किताब में पढ़ा कि मृत्यु से पहले मृत्यु को जान लेना ही मुक्ति का द्वार है, तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। हम हर दिन मृत्यु के करीब जा रहे हैं, पर हम इस सच्चाई से आंखें चुराते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि मृत्यु को याद रखना डर का नहीं, जागरूकता का माध्यम बन सकता है। जब हम अपने जीवन के हर क्षण को इसकी अनित्य प्रकृति के साथ देखना शुरू करते हैं, तभी हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन और मृत्यु दो विरोधी चीजें हैं, लेकिन एक सच्चा योगी जानता है कि ये दोनों एक ही प्रक्रिया है। मृत्यु कोई छाया नहीं है जो जीवन के पीछे लगी है, बल्कि वो एक प्रवेश द्वार है दूसरे आयाम की ओर। सद्गुरु समझाते हैं कि जब आप शरीर, मन और भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तो मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने जैसा अनुभव बन जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब कोई प्रिय चला जाता है, तो हमें सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि हमने उसके साथ समय नहीं बिताया, बातें नहीं की या माफी नहीं मांगी? तो फिर सवाल उठता है, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों हम अपने जीवन में उन बातों को टालते रहते हैं जो सबसे जरूरी हैं? स्वचिंतन, क्या हम सच में जी रहे हैं? इस भाग में सद्गुरु बहुत गहराई से समझाते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ अस्तित्व में हैं, जी नहीं रहे। जीने का मतलब केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि पूरी जागरूकता से, पूर्ण उपस्थिति के साथ हर क्षण को जीना है। एक बार सद्गुरु ने एक साधक से पूछा, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? वो चौंक गया और बोला, नहीं गुरुदेव, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तब सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, तो फिर अभी जीना शुरू कर दो। हमें यह समझने की जरूरत है कि मृत्यु कोई दूर की चीज नहीं है, यह हमारे कंधे पर बैठी है। अगर हम उसे एक साथी की तरह स्वीकार करें, तो यह हमें अधिक विनम्र, अधिक जागरूक और अधिक प्रेममय बना सकती है। साधना और मृत्यु की तैयारी। सद्गुरु के अनुसार, यदि आप सचमुच मृत्यु के क्षण को चेतना में अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन को एक तपस्या की तरह देखना होगा। ध्यान, श्वास की जागरूकता और शरीर के पार जाना, ये सब केवल मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि मृत्यु की तैयारी हैं। साधना का उद्देश्य केवल शांति पाना नहीं है, बल्कि उस क्षण के लिए तैयार होना है जब सब कुछ छूट रहा होगा, शरीर, मन, स्मृति, अहंकार। जो साधक जीवन भर अपने भीतर उतरने का अभ्यास करता है, वह मृत्यु को भी उतनी ही सहजता से स्वीकार कर सकता है, जितनी सहजता से एक पुष्प झड़ जाता है। सद्गुरु की दृष्टि, क्या मृत्यु को हराया जा सकता है? सद्गुरु कहते हैं, मृत्यु को हराया नहीं जा सकता, लेकिन आप इसे चेतना से पार कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अमर हो जाएंगे, बल्कि यह कि जब मृत्यु आए, तो आप उससे घबराएं नहीं, बल्कि मुस्कुराकर उसका स्वागत करें। ये तभी संभव है जब आपने जीवन को गहराई से जिया हो, जब आपने अपने हर कर्म को जागरूकता के साथ किया हो, हर संबंध को पूर्णता से निभाया हो, हर पल को प्रेम से भरा हो। अंत की ओर कुछ मूल्यवान बातें। तो मित्रों, आज जब आप इस वीडियो को पूरा कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। हर दिन को इस तरह जियो जैसे कि यह अंतिम हो सकता है। मृत्यु को स्मरण में रखो, डर के साथ नहीं, बल्कि जागरूकता और प्रेम के साथ।
अपने जीवन को साधना बनाओ और मृत्यु को शांति से अपनाओ। अपने संबंधों को हल्का रखो, अपने मन को खाली रखो और अपनी आत्मा को मुक्त उड़ने दो, क्योंकि जब समय आएगा आप केवल यही साथ लेकर जाएंगे, अपने कर्मों की गुणवत्ता और अपनी चेतना की अवस्था। अंतिम संदेश। सद्गुरु कहते हैं, यदि आप जीवन को उसके चरम पर जीना चाहते हैं तो मृत्यु को समझना और स्वीकार करना ही एकमात्र मार्ग है। इसलिए दोस्तों, मृत्यु के भय से नहीं, उसकी जागृति से प्रेरित होकर जिएं। ध्यान करें, सेवा करें और अपने भीतर की शांति को खोजें। यही जीवन का सच्चा सार है। अगर आपको ये विचार प्रेरक लगे हो तो इस वीडियो को साझा करें और नीचे कमेंट करके बताएं आप आज से क्या बदलना चाहेंगे। धन्यवाद।